इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है उसी स्थल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन गुप्ता जी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बैठक कर रहे हैं। आइए मैं इनसे जानता हूं कि इस बैठक का क्या आशय है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए खड़े हो जाइए। इस बैठक का क्या आशय है, इसके विषय में बताइए। पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। मेरा नाम कृष्ण गुप्ता है, मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जिला इकाई महाराजगंज के द्वारा बैठक की गई है। 15 सितंबर को विशाल आंदोलन किया जा रहा है वर्ष एक्ट 2019 के क्रियान्वयन। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आजाद जी के आगमन पर विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शासन और प्रशासन की कुंभकर्णी नीति को जगाया जाएगा और वर्ष एक्ट के अंतर्गत जनपद महाराजगंज में जो आवेदन जमा हुए हैं विगत 3 साल पहले, जिसपे धूल चाट रहे हैं, उस पर कंप्यूटरकृत कराते हुए सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान के लिए शासन और प्रशासन को ज्ञापित किया गया। सर, आपने कहा कुंभकर्णी नीति का संज्ञा यानी किसको आप ये उदाहरण दे रहे हैं? यहाँ जिला प्रशासन और शासन को कह रहे हैं सर। जब विगत 6.5 साल पहले अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कानून बना हुआ है और वर्तमान की सरकार इसको बनाई, तो इसको पूरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश या भारत में क्रियान्वयन करने में की क्या दिक्कत हुई। जब कानून आपने बनाया संसद के सर्वसम्मति से, जब ये सभी सांसदों और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित भी किया गया, उसके बाद भी क्रियान्वयन करने में क्या दिक्कत है। जिला प्रशासन कहता है कि जिला प्रशासन कहता है कि जिला स्तर से कोई कार्रवाई आदेशित नहीं है, जो कि कई बार आदेश मिला हुआ है, लेटर भी हमारे पास है, लेकिन ये एक दूसरे को ऊपर बढ़ते रहते हैं। कभी शासन कहता है कि जिला को आदेश हुआ है और कभी जिला प्रशासन कहता है कि शासन से कोई आदेश नहीं आया हुआ है, लेकिन सारे आदेश दिखाए गए एडीएम महाराजगंज को और एसडीएम महाराजगंज को, जिलाधिकारी पूर्व को दिखाया गया, लेकिन अभी तक जो तहसील स्तर पर आवेदन जमा उस पर कंप्यूटरीकृत करा करके शासन को नहीं भेजा गया और निवेशक दर बदर भटक रहे हैं। निवेशकों में आक्रोश है। जिस दिन का आक्रोश सामने आ गया उस दिन जिला प्रशासन और शासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये जनता जनार्दन है। जनता जब अपने आप पे आती है तो शासन या प्रशासन को घुटने पे फेंकने पे मजबूर कर देती है। अभी कुछ दिन पहले आपने अपने ये संस्था का संघ का वर्षगांठ मना रहे थे, उसके दौरान आपने ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन देने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि सर हम तो जिले से शासन को भेज देते हैं, अब वहाँ से क्या आदेश आता है आने के बाद ही हम कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ से जो हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे जी जी, उनके द्वारा आदेशित हुआ, तहसील स्तर पर आवेदन स्वीकार किए गए, जनपद के चारों तहसीलों में आवेदन स्वीकार किए गए। पूर्व एडीएम सर द्वारा भी आदेशित हुआ कि सभी को डाटा फीडिंग किया जाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा उस दस्तावेजों को अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जस का तस पड़ा हुआ है। आपने इतना कार्यक्रम किया, इसके संदर्भ में लोगों को पैसा मिल जाए, आप के द्वारा हम जानते हैं 10, 15, 20 ऐसे कार्यक्रम, ज्ञापन और बैठक मिला जुला करके कर भी दिए, यहाँ सांसद विधायक तक भी अपनी बात को पहुंचाए, लेकिन आपको ये क्या लगता है कि आप आखिरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? पूरा विश्वास है सर, क्योंकि भारत के संविधान में पूरा विश्वास है, कानून व्यवस्था में विश्वास है, लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं जो वर्ष एक्ट की अनुपालना करने में आनाकानी कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जो कि हम लोगों के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आदरणीय मदन लाल आजाद जी के द्वारा पिटीशन भी दायर किया गया है और जल्द ही पूरे भारत में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, जो इस कानून की अनुपालना कराने में विलंबता कर रहे हैं, उनमें कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
जल्द ही हमारे BR गवई सर द्वारा आदेशित किया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वर्ष 1 के जो सहायक और सक्षम अधिकारी हैं उनको नोटिस भी जारी की जाएगी और ये तो फैसला जल्द ही मिलेगा। हो सकता है 15 सितंबर से पहले मिल जाए, हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, लेकिन आदरणीय मदन लाल के आगमन पर ही ये तय होगा। ये आदरणीय मदन लाल जी कब आपके महाराजगंज में आ रहे हैं? महाराजगंज में 15 तारीख को उनका आगमन हो रहा है। 15 सितंबर को जी, 15 सितंबर 2025 को उनका आगमन हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में जिला में विशाल आंदोलन किया जाएगा ठगी पीड़ितों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संघर्ष करते हुए, चाहे बरसात हो, चाहे किसी भी प्रकार का रुकावट हो, बाधाएं हो, उसको तोड़ते हुए आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जब भी आप आते हैं तो जरूर 20, 25, 50 की संख्या आपके साथ रहती है। इसी के साथ मैं सर आपसे कुछ जानना चाहता हूं। खड़े हो जाइए, अपना परिचय देते ये बताइए कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अध्यक्ष जी के साथ, क्या इसमें आपको जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है क्या? जी सर, मैं रामबच्चन यादव जी हरंदा तहसील प्रभारी जी जी और जिला महाराजगंज के निवासी हैं। जी जी हम इनके साथ जो है साथ चल के कदम से कदम मिला करके जो है जी। हम लोग इतना संघर्ष करेंगे जी। ताकि एक एक पैसा जो है जी। सरकार देने को मजबूर हो जाए जो है। और इनके साथ हम लोग 15 सितंबर को जो है विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, जो संख्या आज ही से हम लोग जुटाना शुरू कर देंगे जो है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो जमा पूंजी लोगों का है नहीं निकला, तो ये जो लड़ाई चल रही है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और कृष्ण मोहन जी के नेतृत्व में लगभग 2500-3000 कार्यक्रम हो चुके हैं। महाराज इनके जो आला अधिकारी सब जा चुके हैं, कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ नए आए हैं। यहाँ जो सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको कई बार इन्होंने ज्ञापन भी दिया, उसके बाद भी कुछ भी नहीं मिला। तो आप उसके साथ क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि ठगी पीड़ितों के लिए जो आजाद जी आने जा रहे हैं तो उसमें जो है सबको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, जैसा इनका निर्देश, जैसे वो आएंगे तुरंत पेमेंट मिल जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा और 2-4 दिन बाद, 1 महीना बाद, 15 दिन बाद पेमेंट तो सबको मिलना है। क्या ये सरकारी तौर पे कागजी कार्रवाई के द्वारा मिलेगा कि वैसे मान लीजिए ब्लॉक स्तर से चाहे तहसील स्तर से बैठा करके पैसा बांटा जाएगा? कागजी कार्रवाई द्वारा सरकारी स्तर से सबको पेमेंट मिलेगा। तो 2-4 दिन में ये काम पूरा हो सकता है पूरे भारत में? हाँ, 1 महीना में पूरा हो सकता है, एकदम गारंटी है। यानी विश्वास है कि मिल जाएगा पैसा? एकदम विश्वास है। तो आप उस पे जब मिल जाएगा तो आप आपके उच्च पदाधिकारी हैं वो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहेंगे कि जितने लोग हैं जी जी सब लोग अपना अपना 20-20 हजार रुपया दीजिए। जी जी। जिनका जी का पैसा मिल गया सब लोग दीजिए। क्या होगा पैसा वो? अरे पैसा वो जो है अपने कार्यक्रम में लगाएंगे, जैसे तम्बू लगना है, टेंट लगना है, प्रचार होना है। यानी जिनका पैसा फंसा हुआ उनसे आप कहेंगे कि 20-20 हजार दीजिए? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए उनका 10,000 फंसा तो 20,000 कहाँ से देंगे? नहीं, 10,000 तो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता है, जमा करता है कि जिनकी पैसा 10,000, 15,000 है, तो आप उनसे 20,000 की मांग? नहीं, वो भी देंगे 5,000। यानी उसके अनुसार देंगे, जितना जैसा जमा हाँ, होगा उसके उसके अनुसार अनुसार वो पैसा देंगे। एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पहली बार इस बैठक में देखा हूँ और बड़ा प्रफुल्लित हुआ हूँ कि आप जैसे अनुभवी लोग इनके साथ लगे हुए हैं, तो जरूर कभी न कभी ये उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि जो पैसा फंसे हुए हैं उनको तत्काल में अगर मिल जाएगी तो वो भी बेचारे खुशहाल होंगे, आने वाले समय में अपने बीवी बच्चे परिवार से खुश रहेंगे। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24 जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।